सूत उवाच निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। सूत उवाच अतानक्त संप्रवक्ष्यामि कृतम येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोर्थ निर्धनाः श्रोतृभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। सूत जी बोलते हैं, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने कथा किया था सत्यनारायण भगवान की, उससे भली भांति विस्तार पूर्वक कथा को सुनाता हूँ। रमणीय काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण का नाम था शतानंद। वह ब्राह्मण प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ब्राह्मण से प्रेम करने वाले दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके तुझसे मतलब ब्राह्मण से आदर से पूछा कि प्रतिदिन तुम यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो, तुम्हारे मन में क्या है, और सब जो भी तुम्हारे दुख हैं सुख हैं सब मुझे बतलाओ। ब्राह्मण बोलता है, प्रभो मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मतलब बहुत ही गरीब, गरीब में गरीब उसको बोलते हैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई अगर उपाय आप जानते हो तो मुझे बताओ, मैं तो परेशान हूँ। अगर आप कुछ सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करना समाधान करना जानते हैं तो बताइए। तो भगवान बोलते हैं, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी मतलब धारी रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। जो बुढ़े ब्राह्मण भगवान बन के आए थे उन्हें सब ब्राह्मण के बारे में सब कुछ पूछ लिया। अब भगवान सब तो जानते थे, फिर भी भगवान जान के उनको छेड़ा कि शायद ब्राह्मण कुछ और नया बता दे। भगवान तो सब जानते, अंतर्यामी है। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे मैं तुम्हें कहता हूँ, आप लोग भी उसी तरह व्रत पूजा पाठ करो। ये सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ब्राह्मण बेचारा परेशान। ततः प्रवृत्ति कालम जा मासी मासी व्रतम कृतम एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमाः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान। तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान को मैं पूजा करूंगा। जो भी पैसा कमाऊंगा आज 10% मैं ब्राह्मण के नाम पे भगवान के नाम पे निकाल दूंगा। ऐसा उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया। संकल्प करने के बाद जहाँ ब्राह्मण ने कहा था वो व्यक्ति भिक्षा मांगने के चला गया। व्रतमस्य यदा विप्रम पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सब दुःखं तु मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्र किं मन्यते कथयामि वः। पृथ्वी पर जो भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा या करता है उसी समय उनके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ये हो जाते हैं, हो जाएंगे भगवान ने कहा, और हो जाया भी करते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने ये सब आप लोगों को कह दिया है। आगे क्या कहूँ बोलो। ऋषय वो चुह, ऋषि बोलते हैं, तस्मात् विप्राच तुम केन पृथिव्याम चरितम मुने तत्सर्वं शोक्तम इच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से किस किसने पूजा पाठ किया वो भी हम सुनना चाहता है। ऐसा ऋषि मुनि लोग बोले कि हम भी सुनना चाहते हैं। तो और किसने किया? ठीक है, बोले ब्राह्मण ने किया, लक्कड़ हरिण किया, उसके बाद किसने किया? सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवे एकदा साधुजवरो यथा विभव विस्तरैः। सूत जी बोलते, मुनियों पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया है उसे आप लोग सुने एक बार। वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए वो ब्राह्मण तैयार हुआ। बीच में एक लक्कड़ आ रहा, वहां पर आया, लकड़ी बाहर रखकर और भीतर गया, पंडित जी को नमस्कार किया। बोले महाराज आप बहुत सालों से पूजा पाठ तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, आप नहीं करते थे, लेकिन आज पहली बार इस तरफ से मैं निकला हूँ लकड़ी का बोझ लेके, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में कुछ शंख बज रहा है, घंटी बज रही है, पूजा पाठ हो रहा है, कुछ तो नया है, क्या है? तो ब्राह्मण बोलता, सत्यनारायण भगवान का पूजा है। एक बुढ़े ब्राह्मण पहले मुझे आके बता गए थे, तब से मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, अनुकरण कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ। और जब जब मैं पूजा पाठ भगवान के लिए करता हूँ या भगवान हमसे पूजा पाठ करवाते हैं तब कोई ना कोई मनोकामना हमारी भगवान पूर्ण कर देते हैं। भाई सबको देने वाला भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान,
सब तो वही करता है। ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उसे, आप ये कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण बोलता है, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वे सिद्धप्रदम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महदो। ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य की प्राप्ति हुई है। लक्कड़हारे को मतलब पंडित जी ने बोला कि जो तुम मेरे घर में देख रहे हो वो सब सत्यनारायण भगवान की कृपा से। बोले सत्यनारायण कौन है? सत्य मीन्स सच, नार मीन्स पानी, अयन मीन्स फन। जो सच्चे हैं, नारायण हैं, पानी में विराजमान रहते हैं और सच्चाई सुनते हैं, ऐसे भगवान की पूजा पाठ जो करता है और व्यक्ति नियम पालन करता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। वो सत्य पराजित हो सकता है लेकिन सत्य मरता नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान उसको सपोर्ट करता ही करता है। जगाम नगरे रम्य धनिनाम यत्र संस्थिते तद्दिने काष्ठमूल्यम चाद्विगणम प्राप्त वानसौ। जब ब्राह्मण ने सब कुछ बता दिया लक्कड़हारे को, लक्कड़हारे ने मन में संकल्प कर लिया, हे पंडित जी, आप जो आशीर्वाद दे रहे हो, जो आज्ञा दे रहे हो, ये सब मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी मेरी लकड़ी की कीमत आज मिलेगी। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से अच्छे एरिया में चले जाओ जहाँ टॉप अप लोग रहते हैं, जहाँ पे धनवान लोग रहते हैं। जैसे यहाँ मुंबई के हिसाब से लोखंड वाला टॉप अप एरिया है, ऐसे एरिया में जहाँ जहाँ धनवान लोग रहते हैं, जहाँ गरीब रहते हैं वहाँ मत जाओ, हम बोली जाओगे क्या मिलेगा, है ना। तो बोले ऐसे एरिया में जाओ। भगवान ने तो ब्राह्मण के द्वारा लक्कड़हारे को रास्ता बता दिया। लक्कड़हारे ने मन में संकल्प किया कि लकड़ी का जो भी मुझे आज पैसा मिलेगा वो 10% तो क्या 20% भगवान आपको पार्टनरशिप में शेयर होल्डर में दे दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके जब लकड़ी लेके गया वहाँ तो लकड़ी के डबल टेबल कीमत मिली। सब सामान लेके आया, पंडित जी को बुलाया, पूजा पाठ किया और यहाँ का सुख भोग सत्यनारायण लोग को चला गया। वो सत्यनारायण भगवान के जय। शिष्कंद पुराणे एवा खंडे शतंगतायाम तृतीय अध्याय विश्व देवता अर्पण मस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।